104 किलोमीटर लंबी भीलड़ी समदड़ी लूणी जोधपुर मेड़ता रोड पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं राजस्थान किसी जनसभा में तो वो अंदाज बेहद खास होता है। ओपन गाड़ी में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। बेहद खास तस्वीरें फास्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। जोश, जुनून, उत्साह, खुशियों की एक झलक और हूटिंग के रूप में जो आवाज आप सुन रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद के उत्साह की तस्वीर। बेहद खास तस्वीर सबसे पहले, जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि अलग ही अंदाज में, अनोखे अंदाज में नजर आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसा पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की एंट्री ले चुके हैं प्रधानमंत्री और हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं। तो हुआ भी कुछ ऐसा, और ऐसे में जो यहाँ पर प्रधानमंत्री को महज सिर्फ एक झलक पाने के लिए पहुंचे, उनको देखने के लिए पहुंचे, सुनने के लिए पहुंचे, तो उनके लिए तो ये एक तोहफे से कम नहीं है। सुगाते मिलेंगे, पिटारा खुलेगा, शिलान्यास होगा, लेकिन ये जो तस्वीर है यहाँ पर जो लोग पहुंचे देखने के लिए, लेकिन इस बीच में आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं महिलाएं, साधु संत जिनके हाथ उनके सिर पर मटका है। अब इस खास तस्वीर के महत्व को आप समझिएगा। हम आपको बता रहे थे कि जो संदेश देने की कोशिश की गई है, जल ही जीवन है और जल प्रकृति का रूप जिसे हम अपनी माता मानते हैं। महिलाएं सिर पर घड़ा लिए और इससे बेहतरीन खूबसूरत संदेश कुछ नहीं हो सकता। मटके का पानी पीना तो स्वास्थ्य वर्धक होता है और जल ही जीवन होता है। और नीर कितना खास है, इस संदेश खूबसूरत। निर्मल तिवारी हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ। निर्मल जी, इससे खूबसूरत तस्वीर राजस्थान के लिए तो नहीं हो सकती है। बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए एक विश्व नेता की छवि रखने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार मतलब 9 दिन के अंदर दूसरी बार अगर जयपुर आ रहे हैं गुलाबी नगर, तो निश्चित तौर पर मानिए कि राजस्थान को लेकर के उनका लगाव, उनका प्यार, राजस्थान को सौगात देने की उनकी ललक निश्चित तौर पर उनके अंदर देखने को मिल रही है। और राजस्थान में जो जिस तरह का शासन चल रहा है उससे बड़े प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ हैं, आप देख सकते हैं मदन राठौर जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके साथ हैं। और उन दोनों को रथ में साथ रखने के पीछे उद्देश्य यही है, जनता को भी एक सीधा संदेश देना। निर्मल जी, लेकिन रथ के आगे जो महिलाएं चल रही है ना घड़ा लेकर, उससे खूबसूरत संदेश कोई हो नहीं सकता। और ये शायद विपक्ष को बिना कहे ही एक करारा जवाब भी है। निश्चित तौर पर देखिए, उन्होंने तो गागर में सागर भर दिए। ये घड़े उस बात का प्रतीक है कि जिसके बरसों से इंतजार था, जिस एआरसीपी का जिसका बरसों से इंतजार था, जिस संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का जिस बरसों से इंतजार था, रीते घड़े जो थे उन घड़ों को नरेंद्र मोदी ने भर दिया है। दोनों प्रदेशों के बीच, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच आज ये जो महत्वपूर्ण दिन है, जो करार का निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की तो तस्वीर तजवीज सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आपको सबको पता है, सब जानते हैं कि राजस्थान को माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा यहाँ हमेशा रही है, अकाल की स्थिति रही है, लेकिन जिस तरह से अकाल को सुकाल में बदला है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, उसका नतीजा देखिए कि कितना सुखद है। खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पर है। लेकिन निर्मल जी, अकाल से पहले नदियां भी बहती थी, कहा जाता है कि समुद्र भी था। तो क्या हम भविष्य की तस्वीर सुखद देखने की कल्पना कर सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, तो त्रिवेणी है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। त्रिवेणी देखिए आप, इस त्रिवेणी की जो मुख्य धारा है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो सहायक धारा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ये एक ऐसी त्रिवेणी है जो राजस्थान की तकदीर बदलने वाली है, जो सूखे कंठ से उनकी प्यास बुझाने वाली है। चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, वो तमाम जो जरूरत है राजस्थान की, भविष्य की जरूरत है, तमाम पूरी होने वाली है। खास बात देखिए, जब संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का जो MOU होगा तो निश्चित तौर पर उससे राजस्थान का एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। और रथ में देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का कि राजस्थान में जो पिछले 1 साल में हुआ है, आज तक किसी भी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में नहीं हुआ।
भजनलाल शर्मा का ऐसा साहसिक निर्णय लेना जब उन्होंने इतिहास रच दिया। 30 लाख करोड़ से ज्यादा एमओयू उन्होंने कर दिया राजस्थान के अंदर। उसके अलावा उपचुनाव में जो जबरदस्त जो सफलता भाजपा को हाथ लगी, वो बड़े बड़े जो नेता थे आज से पहले वो कभी नहीं दोहरा पाए थे उसको। लेकिन जिस तरह से भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने, पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने राजस्थान की तकदीर बदलने का जो एक रथ है, उस रथ की बागडोर को जब अपने हाथ में लिया तो निश्चित तौर पर उसके पीछे एक ही था जो उनमें इस तरह का जो साहस जुटा पाए। वो इसलिए जुटा पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंटर की जो पूरी टीम थी, पार्टी की जो पूरी टीम थी, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा, कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये साहस, ये आत्मविश्वास, कुछ करने की चाह और उसको क्रियान्वयन करने का जो एक फैसला, जो ललक भजनलाल शर्मा में देखने को मिलती है, निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया संबल और आत्मविश्वास ही है। ये देखिए कितना शानदार नजारा है। रथ से जब वो पहुंच रहे हैं उस दौर में, तो कितने हजारों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से, अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं। राजधानी जयपुर से क्या अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है उनसे लोग आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर सब अपने एक सर्वमान्य नेता का सब स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी की तो एक ऐसी छवि घड़ी गई है पूरे इस दुनिया के अंदर, उनको विश्व नेता के तौर पर पहचाना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सब अपने नेता के स्वागत करने को तैयार हैं। और नरेंद्र मोदी कहीं ऐसे ही नहीं चले जाते कि 7-8 दिन में अगर 2 दौरे कर लें एक ही जगह के, तो निश्चित मानिए कोई सामान्य घटना नहीं है। सामान्य घटना इस मायने में कि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, पूरे देश को उनको संभालना है और देश के आसपास के देश से जुड़े हुए जो दूसरे जो हैं उस देश नीति के तहत उनको किस तरह से संभालना है, वो तमाम देखना होता है उनको। उनके पास उसके बावजूद अगर वो राजस्थान आने का और राजस्थान में भी जयपुर आने का लगातार वो अगर समय निकालते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कि राजस्थान की जो तकदीर बदलने वाली है। हमारी तो गाड़ी चल निकली है इसलिए कि केंद्र में मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, जिनसे समझौता हो रहा है वहां भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, और दोनों ही पहली बार मुख्यमंत्री बने, मोहन यादव और भजनलाल शर्मा। देखिए, और दोनों ही इन साहसी नायकों ने एक ऐसा फैसला किया, हाथ मिलाने का फैसला किया, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तकदीर बदलने वाला है। यही नहीं, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों भजनलाल शर्मा ने एक समझौता और किया था मोहन यादव के साथ। उन्होंने कृष्ण गमन पथ को लेकर तैयार करने को लेकर समझौता किया था। उसमें भी यही है कि जब मथुरा से जहाँ श्री कृष्ण जन्मते हैं, उसके बाद जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिन जिन प्रमुख स्थलों पर वो गए हैं, उस कृष्ण गमन पथ तैयार करने की उन्होंने बात की। इससे धार्मिक भावनाएं तो प्रबल होंगी, साथ ही साथ पर्यटन बढ़ेगा। तीसरी बात देखिए, अगर मध्य प्रदेश राजस्थान को लेकर हम करते हैं, तो दोनों के बीच में चीता लैंडस्केप को लेकर बहुत बड़ा समझौता होने जा रहा है। जो 400 किलोमीटर का एक वृहद चीता कॉरिडोर बनेगा, और चीते को हिंदुस्तान में वापस 75 वर्ष अगर लाने का किसी ने साहस दिखाया तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्होंने खुद ने जिस तरह से चीतों को लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका और केनिया से जिस तरह से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद चीतों को यहाँ पर लाया गया, चीतों को कूनो पालपुर के अंदर बसाया गया, और अब गांधी सागर बसाने की बात है। और उसके बाद राजस्थान से समझौता मध्य प्रदेश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा दी गई प्रेरणा ही है। यानी वो नरेंद्र मोदी जो राजस्थान की कला संस्कृति से प्यार करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो राजस्थान के विकास के सबसे बड़े तस्वीर, तजवीज, सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आपको सबको पता है, सब जानते हैं कि राजस्थान को माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा यहाँ हमेशा रही है, अकाल की स्थिति रही है, लेकिन जिस तरह से अकाल को सुकाल में बदला है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, उसका नतीजा देखिए कि कितना सुखद है। खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पर है। लेकिन निर्मल जी, अकाल से पहले नदियां भी बहती थी, कहा जाता है कि समुद्र भी था, तो क्या हम भविष्य की तस्वीर सुखद देखने की कल्पना कर सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, तो त्रिवेणी है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। त्रिवेणी देखिए आप, इस त्रिवेणी की जो मुख्य धारा है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो सहायक धारा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ये एक ऐसी त्रिवेणी है जो राजस्थान की तकदीर बदलने वाली है, जो सूखे कंठ से उनकी प्यास बुझाने वाली है। चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, वो तमाम जो जरूरतें राजस्थान की भविष्य की जरूरतें तमाम पूरी होने वाली है। खास बात देखिए, जब संशोधित पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना का जो एमओयू होगा, तो निश्चित तौर पर उससे राजस्थान का एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। और रथ में देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का कि राजस्थान में जो पिछले 1 साल में हुआ है, आज तक किसी भी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में नहीं हुआ। भजनलाल शर्मा का ऐसा साहसिक निर्णय लेना जब उन्होंने इतिहास रच दिया। 30 लाख करोड़ से ज्यादा एमओयू उन्होंने कर दिया राजस्थान के अंदर। उसके अलावा उपचुनाव में जो जबरदस्त जो सफलता भाजपा को हाथ लगी, वो बड़े बड़े जो नेता थे आज से पहले वो कभी नहीं दोहरा पाए थे उसको। लेकिन जिस तरह से भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने, पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने राजस्थान की तकदीर बदलने का जो एक रथ है, उस रथ की बागडोर को जब अपने हाथ में लिया, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे एक ही था जो उनमें इस तरह का जो साहस जुटा पाए। वो इसलिए जुटा पाए कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंटर की जो पूरी टीम थी, पार्टी की जो पूरी टीम थी, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा, कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये साहस, ये आत्मविश्वास, कुछ करने की चाह और उसको क्रियान्वयन करने का जो एक फैसला, जो ललक भजनलाल शर्मा में देखने को मिलती है, निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया संबल और आत्मविश्वास ही है। ये देखिए कितना शानदार नजारा है। रथ से जब वो पहुंच रहे हैं उस दौर में, तो कितने हजारों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से, अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं। राजधानी जयपुर से क्या अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है उनसे लोग आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर सब अपने एक सर्वमान्य नेता का सब स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी की तो एक ऐसी छवि घड़ी गई है पूरे इस दुनिया के अंदर, उनको विश्व नेता के तौर पर पहचाना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सब अपने नेता के स्वागत करने को तैयार हैं। और नरेंद्र मोदी कहीं ऐसे ही नहीं चले जाते कि 7-8 दिन में अगर 2 दौरे कर लें एक ही जगह के, तो निश्चित मानिए कोई सामान्य घटना नहीं है। सामान्य घटना इस मायने में कि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, पूरे देश को उनको संभालना है और देश के आसपास के देश से जुड़े हुए जो दूसरे जो हैं उस देश नीति के तहत उनको किस तरह से संभालना है, वो तमाम देखना होता है उनको। उनके पास उसके बावजूद अगर वो राजस्थान आने का और राजस्थान में भी जयपुर आने का लगातार वो अगर समय निकालते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कि राजस्थान की तो तकदीर बदलने वाली है। हमारी तो गाड़ी चल निकली है इसलिए कि केंद्र में मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, जिनसे समझौता हो रहा है वहां भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, और दोनों ही पहली बार मुख्यमंत्री बने मोहन यादव और भजनलाल शर्मा। देखिए, और दोनों ही इन साहसी नायकों ने एक ऐसा फैसला किया, हाथ मिलाने का फैसला किया, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तकदीर बदलने वाला है। यही नहीं, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों भजनलाल शर्मा ने एक समझौता और किया था मोहन यादव के साथ। उन्होंने कृष्ण गमन पथ को लेकर, तैयार करने को लेकर समझौता किया था। उसमें भी यही है कि जब मथुरा से जहाँ श्री कृष्ण जन्मते हैं, उसके बाद जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिन जिन प्रमुख स्थलों पर वो गए हैं, उस कृष्ण गमन पथ तैयार करने की उन्होंने बात की। इससे धार्मिक भावनाएं तो प्रबल होंगी, साथ ही साथ पर्यटन बढ़ेगा। तीसरी बात देखिए, अगर मध्य प्रदेश राजस्थान को लेकर हम करते हैं, तो दोनों के बीच में चीता लैंडस्केप को लेकर बहुत बड़ा समझौता होने जा रहा है, जो 400 किलोमीटर का एक वृहद चीता कॉरिडोर बनेगा। और चीते को हिंदुस्तान में वापस 75 वर्ष अगर लाने का किसी ने साहस दिखाया, तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्होंने खुद ने जिस तरह से चीतों को लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका और केन्या से जिस तरह से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद चीतों को यहाँ पर लाया गया, चीतों को कूनो पालपुर के अंदर बसाया गया और अब गांधी सागर बसाने की बात है। और उसके बाद राजस्थान से समझौता मध्य प्रदेश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा दी गई प्रेरणा ही है। यानी वो नरेंद्र मोदी जो राजस्थान की कला संस्कृति से प्यार करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो राजस्थान के विकास के सबसे बड़े भागीदार हैं, वो नरेंद्र मोदी जो वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। तो ये उन्हीं की प्रेरणा है। पूनम देखिए कि वो आज यहाँ पर आए हैं। निर्मल जी, मैं बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं। मैं दीपिका बोल रही हूँ, स्टूडियो से आपके साथ जुड़ी हूँ। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग ऐसा लग रहा है कि मंच के पास ही पहुंच गए हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जब जब प्रधानमंत्री जयपुर आए हैं, एक बात उनकी तरफ से दोहराई गई है, मोदी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। और जब आज गारंटी पूरी होने का दिन आया, तो मोदी ही जनता के बीच में है। जो वादा करके गए थे, वो वादा आज पूरा होने जा रहा है पीएम मोदी की ओर से। निश्चित तौर पर दीपिका देखिए, 7 को भाग्यशाली अंक माना जाता है। आज वो 7 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 7 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। खास बात देखिए, जिनका शिलान्यास होना है उसमें रामगढ़ और महलपुर बैराज, जो चंबल नदी पर एक एक्वाडक्ट बनेगा, नवनेरा बैराज से बीसलपुर और ईसरदा तक जल अपवर्तन का जो तंत्र है उसको विकसित करने का शिलान्यास करेंगे। चंबल, धौरपुर, भरतपुर पेयजल योजना में जो कार्य होने हैं उनका शिलान्यास करेंगे। पूगल में 4000 मेगावाट के 3 सोलर पार्क का शिलान्यास करेंगे। 6 विद्युत सब स्टेशन और प्रसारण तंत्र का शिलान्यास करेंगे। सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पंप प्लांट का शिलान्यास करेंगे। जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, चंदेरिया, लूनी और भीलड़ी रेल मार्ग के दोहरीकरण का शिलान्यास करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। लोकार्पण की बात करें तो काली सिंध नदी पर जो नवनेरा बैराज बनी है उसका आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। दिल्ली बड़ौदा जो बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई से जोड़ता है, उस 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज 12 का आज वो लोकार्पण करेंगे। जामनगर, अमृतसर, कटरा को इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर देखा जा रहा है, उसके पैकेज 8 का लोकार्पण करेंगे। जोधपुर रिंग रोड, जोधपुर के अंदर जो ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति थी उसको सही करने के लिए 4 लेन का जोधपुर रिंग रोड के जो डांगियावास से जाजीवाल रोड सेक्शन है उसका लोकार्पण करेंगे। भीलड़ी, जोधपुर, रतनगढ़ रेल मार्ग के विद्युतीकरण का लोकार्पण करेंगे। स्मार्ट एनर्जी ट्रांसमिशन और एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का लोकार्पण करेंगे। फतेहगढ़, बढ़ला, सीकर, अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन और जो रिएक्टर्स हैं उनका शिलान्यास करेंगे। यानी देखिए, शुभ माना जाता है 7 के अंक को, 7 शिलान्यास, 7 लोकार्पण, और ये
जो लोकार्पण और शिलान्यास है राजस्थान की तकदीर और राजस्थान की दिशा और दशा बदलने वाले हैं। जी। राजस्थान में विकास के इस तरह के पंख लगेंगे जो न केवल राजस्थान में पर्यटन को, राजस्थान में खनिज दोहन और उसके परिवहन की जो प्रक्रिया है उसको, राजस्थान के अंदर जिस तरह से नवीनीकृत ऊर्जा की बात करते हैं हम, सोलर ऊर्जा को लेकर उसको जो बढ़ावा मिलेगा, निश्चित तौर पर वो राजस्थान का जो एक नव राजस्थान के निर्माण की जो परिकल्पना जो रखी थी राइजिंग राजस्थान और तमाम बातों को लेकर, वो इससे साकार होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं नरेंद्र मोदी का लगाव राजस्थान के प्रति कम नहीं है। मुझे ध्यान है, मैंने उनकी जो पिछली सभाएं थी जब हम अटेंड करते तो इतने आत्मविश्वास के साथ वो राजस्थान को लेकर चर्चा करते थे। राजस्थान की संस्कृति को इतना नजदीक से वो जानते हैं, जब वो जहां जाते हैं उसी भाषा में उनका बात करना, उसी भाषा में वहां के ग्रामीणों से, वहां के लोगों से उनका इंटरेक्ट करना निश्चित तौर पर लोगों को उनसे जोड़ता है। यही कारण है कि लोग घंटों इंतजार करते हैं। देखिए आज सर्दी थी, सुबह बहुत भीषण सर्दी के बावजूद राजस्थान के अलग अलग अंचलों से रात को ही लोग चल दिए थे कि उनको नरेंद्र मोदी को आज सुनना है। वो रात भर का सफर तय करके जब सुबह दादिया पहुंचे तो यहाँ छंग सात की धुन के ऊपर वो गाने गा रहे थे, पद दंगल गा रहे थे, राजस्थान के लोकगीत गा रहे थे। और वो अपने आप को इस बात ये साबित करता है कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर इतनी विविध है, इतनी सशक्त और समृद्ध है जो किसी को भी अपना बना लेती है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी भी राजस्थान की तरफ खींचे आते हैं। बिल्कुल निर्मल जी, और एक बात ये भी खास है कि जब राजस्थान को अगर अग्रणी बनाना है, विकास के पथ पर ले जाना है, तो ये भी समझना होगा कि हर एक व्यक्ति का विकास होना बहुत जरूरी है और जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और पानी तो एक ऐसी समस्या है यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो काफी समय से चली आ रही है, जिनको समझा भी गया, लेकिन समझने के साथ साथ उसे पूरा करने की कवायद भी हुई। तुरंत अगर एमओयू होता है तो धरातल पर काम उतारने की कोशिश भी होती है। निश्चित तौर पर देखिए राजस्थान में हम अगर बात करें तो राजस्थान में जब भाजपा ने चुनाव लड़ा तो चुनाव भी इसी उस पे लड़ा था कि एआरसीपी को लेकर के आएंगे। और उन्होंने जो वादा किया अपने घोषणा पत्र में, जिसको संकल्प पत्र कहा गया, उस संकल्प पत्र में इस बात का संकल्प लिया था कि जैसे ही मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, सरकार का गठन होगा, वैसे ही पहला जो काम होगा वो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को लेकर के होगा, एआरसीपी को लेकर के होगा। उन्होंने उस वादे को निभाया। जैसे ही भजनलाल शर्मा को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना भाजपा ने, और उसके बाद से भजनलाल शर्मा ने एकमात्र पहला संकल्प लिया था कि मुझे एआरसीपी को धरातल पर लेके आना है, इस प्रोजेक्ट पर पूरा काम करना है। और यही कारण है कि बार बार उनका दिल्ली जाना, बार बार केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री थे उनसे मिलना, बार बार मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनका लगातार संपर्क रहना, इस बात के लिए तैयार करना। और खास बात है कि उन्होंने ये बताया केंद्रीय नेतृत्व को कि राजस्थान के लिए ईआरसीपी क्यों जरूरी है। ईआरसीपी नाम ईस्टर्न कैनाल हो सकता है उसका, ईस्टर्न रीजन कैनाल, लेकिन वो एक अमृत धारा होगी राजस्थान के लिए, जो राजस्थान में अमृत की बरसात करेगी। जो राजस्थान के जो सूखे कंठ हैं 13 ऐसे जिलों के, खासकर जो पूर्वी राजस्थान से आते हैं, उनके कंठों को न केवल गीला करेगी बल्कि उनकी जो पेयजल जो आपूर्ति जरूरत है उनको पूरा करेगी, सिंचाई की जरूरत है उनको पूरा करेगी। और जो सूखा जो क्षेत्र था वो भी आपको नखलिस्तान की तरह नजर आएगा, उसमें भी फसलें उगाई जाएगी, उसमें समृद्धि आएगी। और जब किसान फसल उगाता है, जब किसान अपनी पैदावार करता है तो समृद्धि का प्रतीक होता है, वह समृद्धि आती है। निर्मल जी, इस पर तो हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। जरा दर्शकों को अपडेट भी बता दीजिए, अगर आप देख पा रहे